कभी समझ ही नहीं सकते। सृष्टि परमात्मा भगवान को जान ही नहीं सकते। नहीं, आपने कहा रिक्शे वाला भी कर्म करता है पर वो बड़ा आदमी नहीं बनता, करोड़पति नहीं बनता। तो आप क्या चाहते हैं कि रिक्शे वाला करोड़पति बन जाए? कभी कभी कार्य को कर्म समझ लेना, कृत्य को कर्म समझ लेना, ये भी एक भूल होती है। ये परमात्मा है कौन? क्या भगवान को परमात्मा माने हम लोग, या परमात्मा कोई अलग एक आइडेंटिटी है, एक अलग कोई बॉडी है? ये परमात्मा क्या है? देखिए, परमात्मा को जाने भी नहीं, माने भी नहीं, और परमात्मा की एक आइडेंटिटी हमने क्रिएट कर ली। देखा तो किसी ने भी नहीं। देखिए, परमात्मा क्या है? यूं तो देखा जाए तो ये बहुत सरल सवाल है और इसका जवाब भी बहुत सरल है, और दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये सवाल और इसका जवाब बहुत वृहद है, वास्ट है, बहुत बड़ा है। समझते समझते उम्र बीत जाएगी, युग बीत जाएगा, इनफैक्ट सब कुछ बीत जाएगा, समझ नहीं पाएगा कोई। और दुनिया में ऐसे भी दार्शनिक रहे हैं, ऐसे भी फिलोसोफर रहे हैं जिन्होंने ये डिफाइन ही कर दिया कि कभी नहीं समझ पाओगे। यूरोप के एक फिलोसोफर ने ये कह दिया कि कभी समझ ही नहीं सकते, सृष्टि परमात्मा भगवान को जान ही नहीं सकते। तो ये चला कौन रहा है सृष्टि? मैं इस तर्क पे नहीं आ रहा हूं, मैं तो ये बता रहा हूं। एक फिलॉसफी कहती है कभी जान ही नहीं सकते, एक फिलॉसफी कहती है कि परमात्मा है, परमात्मा ही सृष्टि को चलाता है। एक फिलॉसफी कहती है कि हमारी आत्मा ही परमात्मा है, हम में आप में बसती है आत्मा, वो उसको परमात्मा बोलते हैं। एक फिलॉसफी ये भी है। अगर आप मुझसे पूछेंगे, मेरी फिलॉसफी जो है, परमात्मा हर मनुष्य का अलग होता है। हर मनुष्य के लिए परमात्मा वो है जो उसका सबसे प्रिय हो, जो उसके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा का स्रोत हो, जो उसके लिए सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा हो, जो उसके लिए धर्म की पराकाष्ठा हो, जो उसके लिए प्यार की पराकाष्ठा हो, जो उसके लिए संबंधों के निर्वहन की पराकाष्ठा हो, जो उसके लिए जीवन का उद्देश्य हो, जो उसके लिए आनंद हो, संपूर्ण आनंद हो, जो उसके लिए शांति हो, जो उसके लिए उसका ध्यान हो। ठीक है, तो जब इन चीजों पे हम फोकस करेंगे तो हम वो इमेज को ढूंढना छोड़ देंगे, जो बेवजह हम इमेज ढूंढते हैं कि हाउ दैट परमात्मा इज, हाउ दैट ऑलमाइटी इज, हु इज द ऑलमाइटी। वो इमेज क्या है, वो पिक्चर क्या है, हम उसको इमेज में क्यों ढूंढते हैं? मैं अगर संगीतकार हूं, मुझे संगीत से प्यार है, तो मेरी सारी जिंदगी की साधना मेरे संगीत में है। मेरे लिए मेरा परमात्मा वही है जहां से मुझे आनंद आता है, जो मेरा उद्देश्य है, जो मेरी प्रेरणा है। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए आपका परमात्मा वही होना चाहिए। देखिए, परमात्मा का तात्पर्य, मेरी फिलॉसफी है ये, परम आत्मा मतलब आत्मा से ऊपर। तो आत्मा से ऊपर कौन है जिसको ये आत्मा चाहता है? जैसे आमतौर पे एक मनुष्य के लिए सबसे बड़ा रिश्ता क्या होता है? आपसे पूछें तो आप कहोगे मेरे माता, मेरे पिता, मेरी फैमिली के और लोग, मेरी वाइफ, बच्चे। ठीक उसी प्रकार से आत्मा के लिए श्रेष्ठ क्या है? परमात्मा। तो परमात्मा क्या है? परमात्मा वही है जहां इस आत्मा को जाके शांति मिलती है, जहां इसको जाके प्रेरणा मिलती है, जहां इसको जाके सुख का अनुभव होता है, शांति का अनुभव होता है। और भौतिकवादी रूप से अगर आप देखेंगे तो हमें परमात्मा की आवश्यकता भौतिकवादी जीवन में और दुनिया में नहीं पड़ती। भौतिकवादी दुनिया में सिर्फ कर्म प्रधान होता है, सिर्फ कर्म प्रधान होना चाहिए। कर्म तो सर हर कोई व्यक्ति करता है, तो फल भी मिलता है। फल की प्राप्ति नहीं पाती किसी को। ऐसा है? कर्म तो एक रिक्शे वाला भी करता है, तो लेकिन वो तो बड़ा आदमी नहीं बनता कभी। तो आप क्या चाहते हैं कि हर रिक्शा चलाने से हर आदमी करोड़पति बन जाए? नहीं, आपने कहा कर्म की बात कि कर्म प्रधान। नहीं, आपने कहा रिक्शे वाला भी कर्म करता है पर वो बड़ा आदमी नहीं बनता, करोड़पति नहीं बनता। तो आप क्या चाहते हैं कि रिक्शे वाला करोड़पति बन जाए? नहीं, करोड़पति से मेरा मतलब नहीं है। नहीं, मेरा तर्क है। मैं आपको अपने तर्क में ला रहा हूं, मैं आपको अपने तर्क में ला रहा हूं। इनफैक्ट मैं घसीट रहा हूं आपको अपने तर्क में। रिक्शा जब हम चलाते हैं, यूं तो एक भाव ऐसा है कि भगवान किसी को वो दिन न दिखाए, वो उस गरीब को शायद दूसरे की फिलॉसफी अच्छी ना लगे। पर जब हम रिक्शा चलाते हैं तो हमारा उद्देश्य क्या होता है कि हमको दिन भर में 100-200 रुपये कमाने हैं, हमें रिक्शा खींचना है, हमें यहाँ का 20 रुपये भाड़ा लेना है, वहाँ का 50 रुपये भाड़ा लेना है। तो जिस कामना से, जिस उद्देश्य से वो जो कर्म आप कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति तो वही होगी ना। फिर तो आप 50 रुपये ही प्राप्त करेंगे ना। जैसे एक वेपन दे दीजिए आर्मी को, एक वेपन दे दीजिए किसी आतंकवादी को,
आतंकवादी का उद्देश्य क्या है? हमें उस शहर में जाना है, हमें उस जगह पे जाना है, वहां पर आतंक फैलाना है, वहां विस्फोट करना है, वहां पर ये करना है, वो करना है, वॉटेवर। वो अपना कर्म किए, वो उसको अपना कर्म समझ के किए, उन्होंने उसको अपना कर्म समझ के किया। नतीजा क्या निकला? कर्म का प्रतिफल डिपेंड करता है उसके उद्देश्य पर। उद्देश्य था कि आप समाज का अहित करने जा रहे हैं, तो प्रतिफल में आपका एनकाउंटर होता है, चाहे आप जेल जाते हैं, चाहे आपको और अन्य कानून का सामना करते हुए जीवन में परेशानी उठानी पड़ती है। और जो वही वेपन लेकर के देशभक्ति के लिए काम करता है, वो उस आतंकवादी से कम पैसे कमाता है। क्राइम करने वाला या कोई आतंकवादी जैसा आदमी जितना धन या जितना अपने जीवन का ऐश और मौज लेता होगा, एक कर्मठ सैनिक, एक समर्पित सैनिक, एक फोर्स का बंदा उससे कम सुख सुविधा में अपने प्राण निछावर कर देता है, बलिदान कर देता है देश की रक्षा में। उसका उद्देश्य क्या होता है? देश की रक्षा में। तो मरे दोनों ही। सम्मान किसे मिला? हमारे सैनिक को। परिवार को सम्मान किसके मिला? सैनिक के। बाल बच्चों का सर गर्व से ऊंचा किसका हुआ? सैनिक का। सैनिक का। तो रिक्शा चलाना कोई बुरी बात नहीं है, पर आप रिक्शा चलाने से फिर ये आप अपेक्षा गलत कर रहे हैं ना। आपका ये क्या अपेक्षा करना हो गया कि कर्म करते हैं तो हम बड़े आदमी बन जाए, तो रिक्शा चलाने से आप करोड़पति कैसे बन जाएंगे? भाई कर्म तो एक मल्लाह भी करता है जो नाव चलाता है, कर्म तो एक ड्राइवर भी करता है जो सरकारी बसें चलाता है। नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि कर्म, अगर हम कर्म को ही प्रधान मानते हैं, और कर्म तो एक नॉर्मल आदमी भी करता है। सबसे पहले कर्म की भांति समझने की जरूरत है। मतलब कर्म का डिस्टेंस कितना है? नहीं, कर्म समझने की जरूरत है कि कौन सा कर्म, कैसे किया गया कर्म, किस उद्देश्य के लिए किया गया कर्म। ठीक है? कभी कभी कार्य को कर्म समझ लेना, कृत्य को कर्म समझ लेना, यह भी एक भूल होती है। कर्म होता है दायित्व, धर्म पे आधारित। कृत्य होता है जो आपकी शरीर जिसमें कार्यशील होती है, वो कृत्य होता है। कार्यशील अवस्था में जो आप संपन्न करते हैं उसे कृत्य कहते हैं। अगर आप कार्यशील होकर के किसी काम को संपन्न कर रहे हैं तो वो एक कृत्य कर रहे हैं जिसका जो फल होना चाहिए वो मिल रहा है। कर्म का तात्पर्य यह होता है कि जिस दिशा में, जिस उद्देश्य के लिए जो काम आपने किया वो कर्म है, फिर उसके कर्म का प्रतिफल वैसा मिलता है। क्या कोई रिक्शा चलाने वाला, मेरा पूरा सम्मान है सबके लिए, कहीं से अपमान नहीं है, बल्कि इसकी प्रेरणा है, एक मोटिवेशन है। क्या कोई रिक्शा चलाने वाला ये सोच के रिक्शा चलाता है कि कल मुझे करोड़पति बनना है? नहीं। 99.99% लोग ये सोच के बैठे होते हैं कि रिक्शा चला के तुम करोड़पति बन ही नहीं सकते। सही बात है। हम सिर्फ रिक्शा चला रहे हैं अपने घर का, परिवार का पेट पालने के लिए। ठीक है? तो फिर वो कहां से करोड़पति बनेगा या लाइफ में सक्सेसफुल होगा? अब इसका दूसरा एटीट्यूड ये है, सक्सेस, बड़ा बनना, पैसे वाला बनना, करोड़पति बनना, मिलीनियर बनना एक अलग चीज है, सक्सेस होना एक अलग चीज है। जैसे हम सारी दुनिया को छोड़ के रिक्शे वालों के ही एक समाज को, एक कम्युनिटी को हम अगर गौर से देखें तो 10, 20, 50 लोग मान लो रिक्शा चलाने वाले हैं, उनमें से कोई एक ऐसा रिक्शा वाला है जो सबसे ज़्यादा कमाता है। इनफैक्ट सबसे ज़्यादा कमाता है। उनमें से एक ऐसा रिक्शा वाला है जो सबसे ज़्यादा कमाता भी है, खुश भी है। सबके घर में जो खाता पीता बनता है वो उसके घर में ज़्यादा अच्छा बनता है। सबके घर में जो सुख सुविधाएं होंगी वो शायद उसके पास ज़्यादा होंगी। कर्म की परिभाषा ऐसे देखनी है कि अगर 10 लोग मिलकर किसी एक काम को कर रहे हैं, उसमें से कोई एक काम में कोई प्रगतिशील हो रहा है अपने कर्मठ स्वभाव से, अपने समर्पण भाव से, तो उसे वहाँ पे सक्सेस मिल रहा है, कामयाबी मिल रही है, वहाँ पे उसका उत्थान है, वहाँ उसको उन्नति मिल रही है। तो वो रिक्शा चलाते हुए भी अपने जीवन में सफल है। सफलता की परिभाषा ये नहीं होती कि आप करोड़पति हो जाएं, पैसे वाले हो जाएं और सिर्फ पैसा ही आ जाए। सफलता की परिभाषा होती है कि जो भी काम आपको अपने लिए उचित लगता है, जिसके लिए आप खुद को जिसके लिए आप योग्य समझते हैं, खुद को आप जिसके लिए सक्षम समझते हैं, उस काम को करके आप अपने अपेक्षाओं को पूरा कर पा रहे हैं, तो आप सफल हैं। ठीक इसी प्रकार से अब इसका उल्टा देख लेते हैं। 10 मिलीनियर्स को ले लीजिए, 10 बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ले लीजिए, 10 बड़े बिजनेसमैन को ले लीजिए। क्या 10 बिजनेसमैन अपने काम में उतनी ही निष्ठा से, उतना ही कर्तव्य परायणता से काम करते हैं? क्या 10 आदमी वहां पहुंचते हैं जहां आज देश के 2-4 लोग पहुंच के बैठे हैं?
नहीं, आप कभी गौर से देखें, ये हमारे 2-3 ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, 2-3 क्या, मैंने एक बार मैंने पूरा नोट बनाया था, मैंने नोटिस किया था, तो मेरे अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने जो मैंने रिसोर्सेज से कलेक्ट किए थे, 11-12 ऐसे लोग हैं जिनका जीवन बड़ा प्रेरणादायक है। तो जो आदमी 1 लाख करोड़ का है, 50,000 करोड़ का है, और वो अपने जीवन में किस प्रकार का परिश्रम कर रहा है, जब आप उसे गौर से देखेंगे तो आपको प्रेरणा मिलेगी। तो कर्म कर्म होता है, वो जहाँ बैठा है वहाँ अपना कर्म कर रहा है तो सफल है, जो नहीं कर रहा है तो असफल है। जो यहाँ बैठा है वो अपना कर्म कर रहा है तो सफल है, जो नहीं कर रहा है वो असफल है। तो कर्म की परिभाषा ऐसे सवाल करने से, ये सवाल करना भी गलत होता है, पता है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा सवाल करने से शायद हमें लगता है कि हम उन्हें उकसाते हैं या प्रेरित करते हैं कि उनको ये अधिकार हो जाता है सोचने का कि हम कुछ भी कर रहे हैं तो हमें बड़ा बनने का अधिकार है। बड़ा बनने का अधिकार सबके पास है, बड़ा बनने वाला कर्म करने पर। बड़ा बनेंगे आप तभी जब बड़ा बनने वाला कर्म करेंगे। उसके लिए चाहिए विवेक, बुद्धि, ज्ञान, संस्कार, अनुभव और कठिन परिश्रम। बिना इसके अगर आपको ज्ञान ही ना हो किसी बिजनेस का, किसी चीज में बड़ा होने का, तो आप खाली परिश्रम ही करते रहेंगे तो उस जगह पे कहां बड़े हो पाएंगे। तो आपको ज्ञान अर्जित करना भी जरूरी है। जैसे आप प्रोडक्शन हाउस आपकी है, अब आपको बड़े प्रोड्यूसर्स की तरह, बड़े डायरेक्टर्स की तरह बहुत शानदार बड़ी फिल्म बनानी है, तो उस लेवल का आपको ज्ञान भी तो अर्जित करना है। उस लेवल की आपको कंटेंट स्क्रिप्ट तैयार करनी होगी। सिर्फ मेहनत करने से तो नहीं होता, मेहनत करेंगे उसमें भी, मेहनत करेंगे इसमें भी। जैसे खेत जोतने में भी मेहनत है, खेत जोतने के बाद जो अनाज ढोता है उसमें भी मेहनत है, जो अनाज बेचता है उसमें भी मेहनत है, जो अनाज खरीद के ले जाता है उसमें भी मेहनत है, जब खाना बनता है उसमें भी मेहनत है, जो आप खाते हो उसमें भी मेहनत है। मेहनत हर सीढ़ी पे, हर कदम पे है। तो कर्म करने को आप कभी कंपेयर मत करिए, स्केल मत बनाइए कि हम ये काम करते हैं तो उसके लायक क्यों नहीं बनते। उसके लायक बनने के लिए वो काम करना होगा। आप इलेक्ट्रीशियन का काम मेहनत से करेंगे तो एक सफल इलेक्ट्रीशियन ही तो बनेंगे। अब उस समय आप कहिए मैं कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाता, मैं बिल्डर नहीं बन पा रहा हूं, तो आपको इसके लिए कंस्ट्रक्शन का काम करना होगा। बिल्कुल सही बात है। तो ये सिंपल तरीके से इसको समझने की जरूरत है, ना कंफ्यूज होना है, ना कॉम्प्लिकेटेड करना है, बहुत ईजी रहना है। आपने जो काम करना है अपना उद्देश्य निर्धारित कर लीजिए और उस दिशा में जो सही विधि है, जो उसकी सही विद्या है, उस विद्या से काम करते चले जाइए, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। प्रकृति किसी के साथ अन्याय नहीं करती। दुनिया की कोई ताकत, सृष्टि की कोई ऊर्जा आपके विपरीत नहीं जा सकती अगर आपने अपने काम में पूरी निष्ठा के साथ परिश्रम किया हो, क्योंकि उस वक्त स्वयं प्रकृति की सभी ऊर्जा आपके साथ आपके लिए काम करती है। फिर किसी अन्य ऊर्जा की क्या औकात है, फिर किसी अन्य व्यक्ति की क्या औकात है, फिर किसी अन्य व्यवस्था की क्या औकात है कि जो आपके साथ या आपके खिलाफ चली जाए। जब स्वयं प्रकृति की सभी ऊर्जा आपके साथ है, और वो तब होगा जब आप अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करेंगे और आपके अंदर दृढ़ संकल्प होगा, दृढ़ निश्चय होगा कि हमें ये करना है और करके ही रहना है, कोई नहीं रोक सकता। तो कहने का मतलब ये है कि कर्म करो, कर्म के साथ साथ एक विजन क्रिएट करो, और उस विजन का, उस कर्म से विजन तक पहुंचने के लिए एफर्ट करो, जिसको मेहनत हम बोलते हैं, जिसको एफर्ट बोलते हैं। देखिए, हम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। हमें अपने ही सवाल नहीं पता होते कि हम क्या पूछ रहे हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आप पूछना क्या चाह रहे हैं? क्या आप सक्सेस के बारे में पूछना चाह रहे हैं? आप बड़ा होने के बारे में पूछना चाह रहे हैं? आप कुछ बड़ी इमेज के बारे में बात करना चाह रहे हैं? आप मेहनत के बारे में बात करना चाह रहे हैं? नहीं पता होता। तो इसको सिंपली ऐसे लेना चाहिए कि अगर आप में महत्वाकांक्षा है, जीवन में कुछ बनने की महत्वाकांक्षा है, तो जो आपको पसंद है, जो आपका प्रिय है, पहले उसे अपनी पसंद निर्धारित कर लीजिए कि ये मेरी पसंद है। उसे डिटरमाइन कर दीजिए कि बस यही मेरी पसंद है, मुझे यही करना है लाइफ में। मुझे पेंटिंग करनी है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, मुझे किसी अन्य चीज़ में है, मुझे जॉब करनी है, मुझे क्या करना है। फिर उसके बाद एक ज्ञान अर्जित करनी पड़ेगी कि फिर ये होता कैसे है। उसके अनुभवी लोग हैं दुनिया में, एकेडमिकली उसकी व्यवस्था है ना हर चीज़ के ज्ञान की, पढ़ाई की। उसे थोड़ा अर्जित कर लें कि कैसे होता है, फिर उसमें अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा डालें, अपना एफर्ट डालें, अपना हार्ड वर्क डालें, कन्विक्शन के साथ
करते रहें, सोचे ना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? पहाड़ खोद के इंसान नीचे से कोयले से लेके, रत्नों से लेके, डायमंड से लेके तेल निकाल लिया समुद्र से, और एक आम आदमी सोचता है कि ये करूंगा तो पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो विजन क्लियर होना चाहिए, गोल पता होना चाहिए, और सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि मैंने लेना है, और मैंने लेना है, और मैं ले लूंगा, मुझे लेना है। जिस दिन ये भाव मन में आ गया कि मैं ले लूंगा, मुझे लेना है, जिस प्रकार आपको अभी दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली जाना हो, तो अगर आपको जाना ही पड़ेगा, तो आप क्या बातें करोगे उस समय? यार कितना दूर है, कितने किलोमीटर है, कितना वक्त लगेगा, दिन होगा, रात होगा, कौन सी गाड़ी से चलें, कितना तेल खर्चा होगा, यार मैं चलाऊंगा तो तू सो जाएगी और तू चलाएगा तो मैं सो जाऊं। ये सारी बातें करने के बाद भी चलना तो पड़ेगा ही, और आखिर दिल्ली आना भी पड़ेगा, आ ही जाओगे ना। जीवन की सफलता की राह पे चलने के लिए भी इसी फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहिए। पूरी कैलकुलेशन बिठाने के बाद बस चल देना चाहिए, पर याद रखें कैलकुलेशन जरूर करना चाहिए। अंधेरे में बिना ज्ञान के कहीं पर भी सिर्फ ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ करने से हानि होती है। तो अपने बड़ों का आशीर्वाद लें, बड़ों से अनुभव लें, अपने शास्त्रों का ज्ञान लें, अपनी एकेडमिक शिक्षा, एकेडमिक नॉलेज, आपका जो एजुकेशन है उसको लें, और अपने काम में आगे बढ़ जाएं, आपको सफलता मिलेगी।